नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इंटरमीडिएट एग्जाम 2024 में जो भी छात्र एवं छात्राएं एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी तक आप लोग कुछ भी नहीं पढ़े हैं ना, या फिर कुछ पढ़े भी हैं तो उतना अच्छा से नहीं पढ़े हैं, तो अभी से जितना भी प्रश्न आपको हम बतलाने वाले हैं उस सभी क्वेश्चन आप रट लीजिए। आपका परीक्षा में 100% क्वेश्चन टकराएगा, ये टकराने की गारंटी लेते हैं। ठीक है ना। सेट नंबर हम लोग 1 से स्टार्ट किए हैं। फिजिक्स का हम लोग इसमें 70 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं और आपको रट जाना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, तो पहला प्रश्न आपके समक्ष क्या कहता है। देखिए, आपको आपके परीक्षा में 70 प्रश्न पूछे जाएंगे, उसमें से आपको 35 ही प्रश्न का जवाब देना है। ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। 70 प्रश्न ऑब्जेक्टिव रहेगा, उसमें से आपको 35 ही प्रश्न बनाना है, जो आएगा वही बनाना है सबसे पहले। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न आपके समक्ष क्या है। बट आपको भी 70 में 70 का जवाब देना है। ठीक है, जानते हैं तो जवाब देते चलिएगा और नहीं जानते हैं तो आपको रट जाना है। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न आपके समक्ष है। पृष्ठीय आवेश का घनत्व का एसआई यूनिट क्या होता है? एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम क्या होता है? कूलम गुने 1/मीटर स्क्वायर है, नहीं कूलम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। कूलम बटा मीटर स्क्वायर यानी कूलम मीटर इनवर्स स्क्वायर होता है। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर नूनू, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कूलम गुने, ठीक है ना, कूलम गुने 1/मीटर स्क्वायर है, तो इन्हीं 1 से गुना होगा तो कूलम बटा मीटर स्क्वायर हो जाएगा ना, तो कूलम बटा मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला एप्सिलॉन नोट, इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन नोट। ठीक है, एप्सिलॉन नोट का मात्रक क्या होता है? तो 8.85 गुने 10 की घात में -12 अब फैराडे, इसको कहते हैं फैराडे पर मीटर होता है, फैराडे बट्टा मीटर होता है। ठीक है, वही पर बट्टा वही होता है। अगला देखिए प्रश्न आपका क्या कहता है। आवेश स्मॉल क्यू यानी छोटका क्यू से छोटका आर दूरी पर विद्युतीय तीव्रता के मान के लिए निम्नलिखित में से कौन इनमें से सही है? तो ई बराबर जो फॉर्मूला होता है ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इनटू में क्यू बट्टा आर स्क्वायर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो आपको याद करके रखना है। ठीक है, और वीडियो आपको अच्छा लगे तो नूनू लाइक जरूर करना है, ईमानदारी पूर्वक आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो लाइक जरूर कीजिए। और चैनल पर जो भी नए स्टूडेंट हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 4 नंबर। किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि प्लस क्यू आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? ये आपका गॉस का प्रमेय है। तो गॉस का प्रमेय होता है क्यू बट्टा एप्सिलॉन नोट फाई। गॉस के फाई बराबर सॉरी नो, ये तो विद्युत फ्लक्स को है, और ये आपका होता है क्यू बट्टा एप्सिलॉन नोट होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। अब चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है। देखिए, निरक्षीय स्थिति की बात कर रहा है, डायरेक्ट शून्य लगा देना है, जरा सोचना विचारना नहीं है। विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति की करा, निरक्षीय स्थिति में हमेशा शून्य होता है, द्विध्रुव में और विभव में दोनों में आपका शून्य होता है। निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक क्या होता है? देखिए विभव पूछा क्या होता है दोनों, शून्य हो जाता है। अगला है आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिकाओं के आवेशों का कुल योग क्या होता है? इसका योग होता है 0 होता है, शून्य होता है। आवेश का बीमा क्या होता है? इसका बीमा 80 होता है ना, कि घेर दीजिएगा 80 हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राशि का जो मात्रक है वो V बट्टा M यानी वोल्ट बट्टा मीटर होता है? वोल्ट बट्टा मीटर विद्युतीय क्षेत्र का ये मात्रक होता है। अगला है आपेक्षिक प्रावैधुता का मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, अगला है दो समान धारिता C वाले संधारित्र को समांतर क्रम में नूनू जोड़ना है। आपको पहले ही बता चुके हैं, जब भी समांतर क्रम में कहें तो डायरेक्ट जोड़ देना है। दूगो है तो एगो C प्लस एगो C, क्या गो C? दूगो C, बस इसी तरह याद रखिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा नूनू? ए नंबर। अगला है क्या है प्रश्न? म्यू, इसको पढ़ते हैं नूनू म्यू। ठीक है ना, म्यू अपवर्तनांक तथा ए प्रिज्म कोण है। कोण वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण क्या होता है? म्यू -1 इंटू ए होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए नंबर बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। सूर्य के प्रकाश का वर्ण क्रम होता है सतत होता है। सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता होती है। इसकी आवर्धन क्षमता कितनी होती है? -FO बट्टा FE होता है। ऑप्शन नंबर नूनू ए नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा।
अगला है निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। प्रिज्म की चौड़ाई के लिए निम्नलिखित में से कौन सूत्र सही है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बीटा बराबर होता है बड़का डी लैम्डा बट्टा स्मॉल डी होता है नूनू। सही जवाब क्या हो जाएगा? ए नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है आपका, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.4 गुणे 10 की घात 15 मीटर होता है। निम्नलिखित में से कौन लेंस मेकर सूत्र सही है? लेंस मेकर सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है? और ये 5 नंबर में सिद्ध करने के लिए भी दिया जाता है। सिद्ध करें कि ये आपका ये सूत्र देगा, जो इसका भी सही आंसर होगा उस सूत्र देगा, कहेगा ये सिद्ध करने के लिए। ठीक है, नहीं लेंस या कहेगा लेंस मेकर सूत्र को सिद्ध करें। ठीक है ना, 5 नंबर में प्रश्न पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही जवाब भी इसका यही होगा। ठीक है ना, 1/f बराबर μ2 बट्टा μ1 - 1 इंटू 1/r1 - 1/r2 होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखिए नूनू अगला प्रश्न है, क्या है निम्न अरे यार रुको तो, हाँ चलो, निम्नलिखित में से कौन पानी के अपवर्तनांक के लिए सही होता है? देखिए चट्टा किधर आ गया है, एकरा हम हटाते हैं, चल हट, हाँ चलो आ गया। पानी के अपवर्तनांक के लिए इनमें से कौन सही है? अपवर्तनांक को म्यू से सूचित करते हैं, तो म्यू बराबर इनमें क्या होगा? म्यू बराबर 1.33 हो जाएगा। अब इस पानी के अपवर्तनांक के लिए समान आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होती है? ये 25 सेंटीमीटर होती है। निम्नलिखित में से किस कुशी का समीकरण क्या होता है? देखिए कुशी का समीकरण बराबर क्या फॉर्मूला होता है नूनू, बतलाइए। और नहीं हम जानते, ये प्रश्न आपको नहीं याद होगा, 100% नहीं याद है तो रट लीजिए। म्यू बराबर होता है आपका ए प्लस ए, देखिए ए प्लस ए बटा लैम्डा स्क्वायर। ठीक है ना, कोई दिक्कत ही नहीं, याद करने में। कुशी समीकरण क्या होता है बतलाइए? कुशी का समीकरण होता है ए प्लस ए बटा लैम्डा स्क्वायर, ये कुशी समीकरण होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन प्रकिरणित प्रकाश की तीव्रता और प्रकाश के तरंगदैर्ध्य के लिए इनमें से सही है? कौन हो जाएगा सही जवाब? आपका हो जाएगा ये आई, क्या हो जाएगा? आई ये हो जाएगा आई समानुपाती। आई जो अनुकर्मानुपाती है ना, ये व्युत्क्रमानुपाती, आई व्युत्क्रमानुपाती 1 लैम्डा के पावर में 4, ये लैम्डा है, ये लैम्डा के पावर में 4 हो जाएगा। यही आपका सही जवाब हो जाएगा। इसके बीच दोनों के बीच संबंध यही है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन प्रकाश के लिए माध्यम के बदलने से नहीं बदलता है? प्रकाश के लिए माध्यम के बदलने से भी नहीं बदलता है, प्रकाश के माध्यम के बदलने से भी नहीं बदलता है, वो कौन है नूनू? तो उसका सही जवाब हो जाएगा इसकी आवृत्ति। क्या हो जाएगा? प्रकाश इसकी आवृत्ति हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? तो देखिए कलांतर बराबर होता है नूनू, रट लीजिएगा, जानते हैं ये सभी आपको याद नहीं होगा, हम जानते हैं ना। तो कलांतर, हाँ ये हो सकता है याद, ऐसे हम आपको बहुत बारी करवाए हैं। कलांतर बराबर होता है 2 पाई बट्टा लैम्डा, 2 पाई बट्टा लैम्डा गुने पथांतर। क्या होता है नूनू? पथांतर होता है। ठीक है, तो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में कौन विनाशी व्यतिकरण के लिए सही दिया गया है इनमें से? तो विनाशी व्यतिकरण के लिए होता है आपका कलांतर बराबर विनाशी व्यतिकरण के लिए, देखिए तो 2n 2n प्लस 1 इंटू में पाई होता है विनाशी व्यतिकरण के लिए कलांतर। अगला, निम्नलिखित में से कौन प्रकाश के रंग के लिए मुख्य कारण है? इसका नूनू मुख्य कारण हो जाएगा आपका तरंगदैर्ध्य। निम्नलिखित में कौन आवेश रहित होता है? आवेश रहित होता है फोटोन कण। नूनू ये आवेश रहित होता है फोटोन कण। निम्नलिखित में से किसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट से में मापा जाता है? तो देखिए नूनू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऊर्जा को मापते हैं। ठीक है ना। अगला इन ई भी होता है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा को मापते हैं, ऊर्जा को। निम्नलिखित में से कौन फोटोन की ऊर्जा के लिए सही दिया गया है? देखिए ये hc बट्टा लैम्डा आपको बहुत बार रटवा चुके हैं, hc बट्टा लैम्डा याद रखिएगा। फोटोन की ऊर्जा के लिए सही क्या हो जाएगा? hc बट्टा लैम्डा। तरंग संख्या बराबर क्या होता है? तरंग संख्या बराबर होता है 1 बट्टा में लैम्डा, 1 बट्टा में लैम्डा होता है ये तरंग संख्या बराबर। ठीक है ना। चलिए अगला है, निम्नलिखित में कौन संबंध नाभिक की त्रिज्या के लिए सही है?
तो ये है आपका आर। नाभि के त्रिज्या के लिए आर बराबर R1 1 पावर में 1/3। कहिएगा इतने इतने हार्ड हम कैसे याद रखें यार, रखना पड़ेगा, नहीं तो देखते रहिए 2-4 बार यादें हो जाएगा नहीं। ठीक है ना। अगला है निम्नलिखित में से कौन संबंध इनमें से सही है। एक यू जगती है ना, यूनियन, यानी एक यूनियन, यू मतलब यू है यूनियन, कोई बात नहीं है, यूनियन नहीं पढ़िए तो नहीं पढ़िए, ठीक है। लेकिन यू याद रखिए, एक यू बराबर क्या होता है, एक यूनियन बराबर होता है नूनू, याद रखिएगा। 1.6605 गुने 10 की घात में -27 और 10 की घात में -27 होता है, समझिए, याद रखिएगा। तो एक यूनियन बराबर याद रखिए। अगला निम्नलिखित में से कौन आयत आयु के लिए सही है। आयत नहीं होगा, औसत आयु होगा नूनू, औसत, ये गड़बड़ चोट्टा लिखा है, औसत आयु के लिए सही है। तो देखिए आपका होगा टी नोट है ना, ये टी में 0 लगल है ना, T0 टी नोट पढ़िएगा, टी नोट बराबर 1/में लैम्डा हो जाएगा। तो सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये आपका यूरेनियम है ना, ये परमाणु क्रमांक है, नीचा में रहता है क्रमांक, ऊपर में रहता है परमाणु भार 238। 92 268 परमाणु क्रमांक है और परमाणु भार है। और आपसे पूछ रहा है न्यूट्रॉन की संख्या, जिसको n सूचित करते हैं, न्यूट्रॉन की संख्या। तो द्रव्यमान में से परमाणु संख्या घटा लेते हैं, तो 238 में से घटा लीजिए 92, तो 8 में से 2 गया 6, एकरा पैसा दे दिया, 13 में से 9 गया 4, एकरा बच गया 1। 146 जो है ना, वो न्यूट्रॉनों की संख्या हो जाएगी, ठीक है ना, न्यूट्रॉन की संख्या। निम्नलिखित में से कौन सही है। अब देखिए द्विधारी पूछा है नूनू, याद रखिएगा दशमिक पद्धतियां जो आपका 4 दिया गया है ना, इसका द्विधारी अंक क्या होगा। तो 4 का निकाल लीजिए, क्या होगा, देखिए 2 से भाग लगाना है, 2 दूनी 4, और शेषफल इन्हें लिखना है साइड में, 2 एकम 2 और शेषफल बचा 0, और नीचे से लिख देना है, पहले 1 है उसके बाद 0 0 है, एना करके 2 लगा देना है। यही आपका द्विधारी अंक हो गया 4 का। तो 100 में 2 गो लगल होगा, हाँ। तो देखिए सही जवाब हम टिक किए थे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। द्विधारी योग 1 + 1 के बराबर में क्या होगा। देखिए द्विधारी योग 1 + 1 के बराबर में क्या होगा। द्विधारी योग 1 + 1 के बराबर में हो जाएगा आपका कितना, बताइए। 1 + 1 के बराबर में हो जाएगा आपका 1, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगला है और गेट के लिए बुलियन व्यंजक आपको बतलाना है। और गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या होता है। तो और गेट के लिए देखिए, और गेट के लिए आपका होता है बुलियन व्यंजक a + b बराबर में y। आपको ये रटवा दिए हैं ना, याद है कि नहीं, सच बताइए ईमानदारी से। a + b बराबर c है, तो की दिक्कत है, y की जगह c b अल्फाबेट का 26 लेटर में से कुछ भी रह सकता है, ठीक है। चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या होता है। इसका मात्रक होता है जेटी इनवर्स होता है, यानी जूल प्रति टाइम हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर ए, चुंबकशीलता होता है, चुंबकशीलता नूनू होता है म्यू बराबर B/H, ऑप्शन नंबर ए। अगला है निम्नलिखित में नमन कोण के लिए सही कोण है। ये होता है 10 डेल्टा, ये होता है नूनू 10 डेल्टा, ये है ना, ये डेल्टा है, ठीक है ना, घुमाइल देल है B/BH, ठीक है ना, कोनो कोनो उठपटांग रहता है, ठीक है ना नूनू, घबराना नहीं, डेल्टा है। अब देखिए पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है। इसका मान होता है नूनू ध्रुव पर 90 डिग्री और विषुवत रेखा पर 0 डिग्री। ये आपको बहुत बार बतला चुके हैं नूनू, ऑप्शन सी हो जाएगा। चुंबक की ज्यामितीय लंबाई तथा चुंबकीय लंबाई के बीच में संबंध क्या होता है। Lm बराबर 5/6 Lg होता है। निर्वात की चुंबकशीलता होती है, इसकी चुंबकशीलता होती है μ0, क्या होती है, μ0 बराबर में 4 गो पाई गुने 10 की घात में -7 Hm इनवर्स -1 है, वह अगर इनवर्स पढ़ देते हैं 4 गो पाई गुने 10 की घात -7, ऑप्शन नंबर ए। निर्वात में चुंबकीय प्रवृत्ति होती है, इसकी प्रवृत्ति होती है नूनू 0 होती है। निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग का चाल होता है,
सी बराबर होता है 1/√अंडर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट होता है। ऑप्शन नंबर सी। एक्स किरणों के तरंगदैर्ध्य का मान होता है लगभग 10⁻⁻7 मीटर। ठीक है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है ई क्रॉस बी के समांतर होती है। किसी इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान होता है -1.6। यहाँ माइनस लगा दीजिएगा। आज देखिए -1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम, क्योंकि जानते ही इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है। लगाइए चाहे नहीं लगाइए कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर बी होता है। प्लांक नियतांक, प्लांक कांस्टेंट की डायमेंशन यानी कि बीमा इसकी क्या होती है? प्लांक नियतांक की बीमा बतलाइए, याद करवाए हुए हैं ml² के पावर में -1। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सही है? एक EV यानी एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है? 1.6 गुने 10⁻⁻19 जूल होता है। 19 जूल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। माइनस में याद रखिएगा। रेडियोधर्मी क्षय के लिए व्यंजक बतलाना है। ये होता है बड़का n बराबर n में नोट यानी 0, ठीक है ना, नोट ई के पावर में माइनस लैम्डा टी। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। अगला, निम्नलिखित में अल्फा कण के लिए कौन सही है? तो अल्फा कण के लिए सही हो जाएगा 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। संभव कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग का मान कितना होता है? L बराबर NH/2π होता है। कैथोडिक किरणों समूह है। कैथोडिक किरणें ये समूह किसका है? ये समूह है किसका है बताइए? इलेक्ट्रॉन का। परमाणु में अवस्थित मूल कण है। तो इलेक्ट्रॉन प्लस क्या होगा बतलाइए? सही जवाब हो जाएगा आपका क्या? इलेक्ट्रॉन प्लस मूल कण। परमाणु में अवस्थित मूल कण क्या होता है? देखिए इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूक्लियस। अरे यार न्यूक्लियन होना चाहिए, न्यूक्लियन होना चाहिए। तो देखिए परमाणु के 3 गो मूल कण है, ठीक है। एगो इलेक्ट्रॉन है, एगो प्रोटॉन है, एगो न्यूट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन सही है, जिससे यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पर अगर न्यूक्लियन रहता है ना, यहाँ पर अगर न्यूक्लियन, क्योंकि हम जानते हैं क्या नूनू, न्यूक्लियन जो होता है ना, न्यूक्लियन में 2 तत्व होता है। न्यूक्लियन में 2 तत्व होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन ये दोनों कण है, एगो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो 3 गो मूल कण होता है। तो यहाँ अगर न्यूक्लियस दिया गया है तो नहीं का न्यूक्लियन कहते हैं। परमाणु के जो नाभिक में 2 तत्व रहता है, 2 कण रहता है, उसको कण ही कहिए। न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, इसको दोनों को सामूहिक रूप से इसको न्यूक्लियन कहा जाता है। लेकिन न्यूक्लियस है तो इसको नहीं कह सकते हैं। तो दुइया देखिए, लेकिन याद रखिए 3 गो होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन किरचॉफ के प्रथम नियम में संरक्षित है? तो हो जाएगा आपका आवेश, ठीक है। अब देखिए बोलते बोलते मुंह भी दर्द करने लगता है, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। और लाइक ही करते हैं तो हम मोटिवेट होते हैं वीडियो बनाने के लिए। तो लाइक नूनू जरूर कीजिएगा, ठीक है। और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी स्टूडेंट सब्सक्राइब जहाँ लिखा हो सब्सक्राइब कर लीजिए ये मंथ में, ठीक है ना। नया साल से पहले हम चाहते हैं 30 के आप कंप्लीट करा दें, ठीक है। अगर 30 के कंप्लीट करा दीजिएगा तो बहुत खुश होंगे हम, ठीक है। 28 के तो कंप्लीट हो ही गया है, ठीक है, हो गया है। अब 2000 और बचा हुआ है, यानी 2 के हम चाहते हैं आप 15 दिन में ये करवा दें, ठीक है ना। जो जितना भी टाइम है 2 के आप करवा दीजिए, हम बहुत खुश होंगे, ठीक है। तो जरूर आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला है, क्या बड़का R त्रिज्या वाले वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर I धारा बहने के कारण चुंबकीय बल क्षेत्र होता है? इसका बल क्षेत्र आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका बल क्षेत्र हो जाएगा μ0 I/2 R। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
ए नंबर हो जाएगा सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन सही है बतलाइए। तो हो जाएगा 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुने 10 की घात 6 जूल, 10 की घात 6 जूल। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में कौन सही होता है। 1 टेस्ला बराबर होता है 1 न्यूटन एम्पियर इनवर्स मीटर इनवर्स। इनवर्स बोलते हैं तो घबराइएगा नहीं, ठीक है ना, वो -1 भी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है, बतलाइए। कितना बार आपको करवा चुके हैं, अनंत होता है। अगर पूछेगा सिर्फ वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है, कहिएगा बहुत अधिक होता है। अगर पूछेगा एमीटर का आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है, कहिएगा 0 होता। अगर पूछेगा एमीटर का प्रतिरोध होता है तो कहिएगा बहुत कम होता है, ठीक है। तो 4 को प्रश्न कंप्लीट हुआ। एमीटर की धारा सुग्राहिता होता है, ये होता है नूनू विक्षेप बट्टा धारा, विक्षेप बट्टा धारा। स्वप्रेरकत्व का एसआई यूनिट, अरे नूनू गड़बड़ लग रहा है, हेनरी हो जाएगा, हेनरी, ठीक है ना। निम्नलिखित में प्रत्यावर्ती धारा के लिए कौन सही है। तो IRMS बराबर 707 I0 होता है। निम्नलिखित में प्रेरणिकवर्ती घात के लिए कौन सही है। XL बराबर ओमेगा L, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के में केवल C रहने पर धारिता का प्रतिघात क्या होता है। इसका घात होता है XC बटा में 1/WC, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है नोनू, देखिए क्या है। अरे यार चलो अगला प्रश्न है, कितना शोरगुल हो रहा है समझ नहीं आया। अगला है एल आर परिपथ का प्रतिबाधा क्या होता है। इसका प्रतिबाधा क्या होता है नूनू। Z बराबर √R² प्लस ओमेगा L का होल स्क्वायर। प्रत्यावर्ती परिपथ में 220 वोल्ट का शिखर मान होता है। इसका मान होता है, अरे 220 वोल्ट का शिखर मान होता है 220 √2 वोल्ट होता है। अगला प्रश्न है धारावाही प्रेरित्र में चुंबकीय ऊर्जा होता है। इसका चुंबकीय ऊर्जा होता है ½LI², ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर कार्यकारी बल होता है, तो इसका होता है F सदिश बराबर I × B सदिश क्रॉस I सदिश। अगला है निम्नलिखित में से कौन व्यंजक विद्युत शक्ति के लिए सही होता है। ये P बराबर V²/R होता है। मानव नेत्र की भेदन क्षमता प्रति मिनट में क्या होती है, मिनट में क्या होती है। 1/60 मिनट, ऑप्शन नंबर नूनू ए हो जाएगा सही जवाब। कैसा लगा है वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करना है और शेयर अपने दोस्तों को कर दीजिए। ये सेट नंबर आपका वीडियो हुआ 1, ठीक है। और सेट नंबर दूसरा के साथ जल्द ही मिलेंगे, ठीक है। और इससे पहले हम फिजिक्स का 5 सेट, केमिस्ट्री का 5 सेट, बायोलॉजी का 5 सेट डाल चुके हैं एक अलग मॉडल पेपर का। ये आपका इंटरनेट मॉडल पेपर है जो बिहार बोर्ड का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वही अभी आपको हम करवा रहे हैं। तो आपको रटते चलना है, ठीक है। घबराना नहीं है, एग्जाम नज़दीक आ गया है ना, तो बहुत सारे स्टूडेंट घबरा जाते हैं, कमेंट में लिखते हैं सर क्या करें इतना जल्दी हमको टॉपर बनना है। अरे यार कुछ नहीं होगा, काहे घबरा रहे हैं। अगर आप देखिए अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा ना तो आपको मतलब परेशानी नहीं आएगी, ये 100% श्योर है। और जे नहीं पढ़ता है, 1-2 महीना बचल है, अभी वो घूमता है इधर, अभी शादी ब्याह का लगन बहुते है तो ये बहुत अभी सब घूमता है, तो ऐसे में काम चलेगा आप ही बताइए। तो ऐसे में काम नहीं चलने वाला है। जितना भी समय है पूरा ध्यान दीजिए, अच्छा स्कोर कीजिएगा। ये इतना बात हमेशा याद रखिएगा, अच्छा स्कोर कीजिएगा। ऑब्जेक्टिव में हम गारंटी लेते हैं। आपको सब्जेक्टिव का तो वीडियो हम नहीं दिए हैं, लेकिन हम तैयार करने उम्मीद होगा कोशिश। तो देखिए टाइम नहीं मिल पाता है, इसलिए हम सब्जेक्टिव तैयार नहीं कर पाते हैं, ठीक है। ऐसे हम जानते हैं सभी स्टूडेंट ईमानदारी पूर्वक तैयारी कर रहे होंगे, जहाँ भी कोचिंग पढ़ रहे हैं ना, वहाँ भी सब्जेक्टिव का तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम नहीं पढ़ा रहे हैं, सब्जेक्टिव तो नहीं करते होंगे, हाँ करते होंगे, ये गारंटी आप लोग करते होंगे, ठीक है। और कीजिए, हम ऑब्जेक्टिव का कोई दिक्कत नहीं होगा। आप काहे घबरा रहे हो। ऑब्जेक्टिव में 70 में 35 ठोकर आइएगा, हिंदी में 100 में 50 ठोकर आइएगा, और इंग्लिश में 100 में 50 करवा रहे हैं। अभी हिंदी का भी लाइव क्लास चल रहा है 10:30 बजे और शाम को 7 बजे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में।